नमस्कार दोस्तों, संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कुछ संज्ञाएं देख रहे थे, तो कुछ संज्ञाएं हमारी बची हैं। संज्ञा प्रकरण नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, अन्य जगहों पर भी पूछा जा सकता है। तो कुछ संज्ञाएं बची हैं। एक क्या है? पद संज्ञा। क्या है? पद संज्ञा। ठीक है, किसको पद कहेंगे? पद संज्ञा किसकी होगी? तो सुप तिङंतम पदम। क्या है? सुप तिङंतम पदम। सुप क्या होते हैं और तिंग क्या होते हैं? सुप च तिंग च। सुप तिंग, सुप तिंगौ। सुप तिंग अंतम, किसके अंत में सुप और तिंग लगा हो उसकी क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुप होते हैं 21 प्रत्यय, सु औजस अमौजस टाभ्याम विस इत्यादि क्या होते हैं? शुभ प्रत्यय होते हैं। उसके बाद तिंग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तिंग प्रत्यय होते हैं 18। ये लगते हैं धातुओं के साथ, ये लगते हैं प्रातिपदिकों के साथ। ठीक है, शुभ प्रत्यय प्रातिपदिकों के साथ लगते हैं, तिंग प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं। तिप्तजी थिप्तस्तम विपुस्मस ताम झ थासताम धम इट वहिं महिं। ठीक है, तो ये 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। 9 आत्मनेपदी और 9 परस्मैपदी। भू शब्द के साथ, भू धातु के साथ। ठीक है, तिप प्रत्यय लगा के हम भवती रूप बनाते हैं। ठीक है, राम शब्द के साथ, राम प्रातिपदिक के साथ हम सुप्रत्यय लगा करके क्या बनाते हैं? रामः। सुप तिङंतम पदम, जिसके अंत में सुप और तिंग लगा हो वह क्या है? पद है। भवती एक पद है, रामः एक पद है। ठीक है, इसमें ये प्रत्यय लगा है। उसके बाद सुप तिङंतम पदम नह के। नह के। ठीक है, दूसरा क्या है सूत्र? पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र हैं। नह के यानी कि नकारांत, नह नकारांत के। के से हम 3 प्रत्यय क्यच क्यं क्यस, 3 प्रत्ययों का बोध करेंगे। ये नकारांत शब्द के बाद क्यच क्यं और क्यस प्रत्यय लगने पर उस नकारांत शब्द की भी कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा हो जाती है। जैसे राजन, कैसा है? राजन नकारांत शब्द है। ठीक है, दूसरा चरमन नकारांत शब्द है। नह के क्यच क्यं, क्यच प्रत्यय लग के राजन शब्द का राजीयति बनेगा। क्यं प्रत्यय लग के राजायते। क्यस प्रत्यय लग के चरमन शब्द का चरमायति, इस प्रकार से रूप बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है सिति च। क्या है? सिति च। सिति क्या होता है? स की जिसमें इत संज्ञा होती है उसे क्या कहते हैं? सित। ठीक है, सिति च। सिति जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो उसको भी क्या कहेंगे? पद। उसकी भी पद संज्ञा होगी, सिति च। ठीक है, जिसमें न की इत संज्ञा होगी उसको क्या कहेंगे? ज्ञत। ठीक है, जिसमें क की इत संज्ञा होगी उसे क्या कहेंगे? कित। जिसमें ट की इत संज्ञा होगी उसको क्या कहेंगे? टित। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिसमें स की इत संज्ञा होगी उसको क्या कहेंगे? सित। ठीक है, सिति च, जहां पर स की इत संज्ञा होगी उसको भी, उसकी भी पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे भवत शब्द से छस प्रत्यय लगाने पर, क्योंकि सौ यहां पर सौ की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो फिर आई नहीं फटक खचकाम वाला जो सूत्र है उससे इसको क्या हो जाएगा? ईय। ठीक है, छ को ये आदेश होकर के भवदीय बनेगा। इसमें स की इत संज्ञा हो जाएगी।
भवदीय बनेगा। ठीक, उसके बाद उरणा एक शब्द है, उरणा से युस प्रत्यय लग के यहाँ पर स की इत संज्ञा हो रही है, सिति, ये सित हो गया। तो सित की भी क्या होती है, इस भवदीय की भी क्या संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी। उर्णायु की भी पद संज्ञा होगी। उर्णा प्लस युस, यहाँ पर क्या है, इसके स की इत संज्ञा हुई है, तो इस प्रकार से उर्णायु शब्द बना है। तो इसकी भी क्या होगी, पद संज्ञा होगी। उसके बाद स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, ठीक है, स्वादि प्रत्यय जो होते हैं, सुआदि, ठीक है, सुआदि जो प्रत्यय होते हैं असर्वनाम स्थाने, यानी कि सर्वनाम स्थान के अतिरिक्त, जहां पर सर्वनाम स्थान में वो प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होते हैं, वहां पर उनकी पद संज्ञा होती है। ठीक, सुआदिषु असर्वनाम स्थाने पद संज्ञा स्यात्। उसके बाद सर्वनाम स्थाने की बात आ गई, असर्वनाम स्थाने कह दिया, तो सर्वनाम स्थान किसे कहेंगे, ठीक है, सर्वनाम स्थान करने वाले, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, सी सर्वनाम स्थानम, इसको मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट दिख सके। सी सर्वनाम स्थानम, सी, ठीक है, सी कहां पर होगा ये, और इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। ठीक है, ये सी कहां से आएगा, जैसे एक सूत्र है जस, सॉरी ये आधा होगा, जस ससो शी, ठीक है, जस और सस को सी आदेश हो जाता है, कहां पर, नपुंसकात परे, नपुंसक के बाद जो जस और सस प्रत्यय लगता है उसको सी आदेश हो जाता है। जैसे फल शब्द क्या है, नपुंसक लिंग में है, ठीक है, सु औ जस अम और सस, सु औ जस, ठीक है, जस और सस को सी हो जाता है, तो यहाँ पर जो जस है उसको सी आदेश हो जाएगा, अथवा सस, सु औ जस अम और सस, ठीक है, द्वितीया बहुवचन में सस को सी आदेश हो जाएगा, इसीलिए फलम फले फलानी, फलम फले फलानी बनता है। सी होता है, स का क्या होता है, स का लोप हो जाता है तो ई बचता है, उसके बाद नुट आगम होता है, तो फलम फले फलानी, इस प्रकार से दोनों में रूप बनता है। पत्रम पत्रे पत्राणी, तो नपुंसक के परे जो जस और सस होता है उनको सी आदेश हो जाता है, और उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। क्या होती है, उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उसके बाद सुड अनपुंसकस्य, अगला सूत्र क्या है, सुड नपुंसकस्य, ठीक है, सुट, सुट एक प्रत्याहार होता है, ठीक है, सु औ जस अम औट, 5 जो प्रत्यय हैं, सु औ जस अम औट, ठीक है, प्रथमा एक वचन से लेकर के द्वितीया द्विवचन तक 5 जो सुट प्रत्यय हैं उनकी अनपुंसकस्य, अनपुंसक में, यानी कि नपुंसक लिंग को छोड़ करके अन्य में क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ठीक, जैसे राम शब्द के साथ सु प्रत्यय लगेगा, औ प्रत्यय लगेगा, तो इसकी क्या होगी, सुट की क्या संज्ञा होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इस प्रकार से ये सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। सुआदि, सुआदि जो है असर्वनाम स्थान में पद संज्ञा होती है, और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है जहां पर क्या होता है, जस और सस के स्थान पर नपुंसक में सी आदेश होता है, उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, और सुट की, सुओजस अमौट की, अमौट की अनपुंसक में
यानी कि नपुंसक से भिन्न में क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। उसके बाद एक छोटी सी संज्ञा है सवर्ण संज्ञा, जो बहुत महत्वपूर्ण है संधि के लिए। सवर्ण संज्ञा तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, तुल्य आश्य और प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आश्य मतलब होता है आश्य स्थान, जो भी हम सवर्णों को लाते हैं संधि में, जो भी तुल्य आश्य यानी कि समान, तुल्य मतलब होता है समान, आश्य मतलब उच्चारण स्थान, और प्रयत्नम उच्चारण स्थान होते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, 8 उच्चारण स्थान होते हैं वर्णों के। और प्रयत्न क्या होते हैं, 5 बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न और 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो तुल्य आश्य और प्रयत्न जो एक ही आश्य यानी कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न के होते हैं, समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न के होते हैं, उनकी आपस में क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, रील रियो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, री और री का परस्पर सावर्ण्य कहा जाता है। तो तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो होता है वह तुल्य होता है यानी कि समान होता है, उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक, और री और ली की री लिरियो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, इस सूत्र से री और री की भी सवर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद अगला है कौन सी संज्ञा, भ संज्ञा। कुछ को हम क्या कहते हैं, भ कहते हैं, जैसे किसी को पद कहते हैं, किसी को सर्वनाम स्थान कहते हैं, किसी को सवर्ण कहते हैं, उसी प्रकार से किसी को क्या कहते हैं, भ, क्या कहते हैं, भ। ठीक है, यचि भम, य अचि भम, ठीक है। य अचि भम, यचि भम स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, इस सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी यहाँ पर, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, यकारादौ अजादौ प्रत्यये परे पूर्वस्य भ संज्ञा। ठीक है, सुआदि असर्वनाम स्थान होने पर और यकार आदि प्रत्यय, यकार आदि मतलब जिसके आदि में यकार हो ऐसा प्रत्यय, अथवा अचि जिसका आदि वर्ण कैसा हो, अच हो, उसकी उससे पूर्व की क्या होगी, भ संज्ञा होगी। जैसे गर्ग प्लस यई, ठीक है, यई प्रत्यय लग गया तो यकार आदि प्रत्यय है, ये यई प्रत्यय कैसा है, यकार आदि प्रत्यय, तो ये गर्ग की क्या हो जाएगी, भ संज्ञा हो जाएगी। तो भ संज्ञा होने से आगे जो भी कार्य कहा जाएगा वह उस वर्ण उस शब्द को होगा। ठीक है, उसके बाद दक्ष, जैसे ईय प्रत्यय है, ये अजादि प्रत्यय है, इसका पूर्व वर्ण आदि वर्ण कैसा है, अच है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, भ संज्ञा दक्ष की हो जाएगी। और भ संज्ञा के आदि में जो स्वर होता है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो स्वर होगा उसका लोप हो जाएगा और इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो भ संज्ञा जिसकी होगी उसके अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ से अ का लोप हो जाएगा और यहाँ से अ का लोप हो जाएगा और आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो फिर इस प्रकार से दाक्षी गार्ग्य इत्यादि बनेंगे। अगला है तसौ मत्वर्थे, तसौ त और स, ठीक है, तश्च सश्च, मत्वर्थे परे, मतवर्थ
मतवर्थीय प्रत्यय परे होने पर तकारांत सकारांत की भ संज्ञा हो जाएगी। जैसे विदुष शब्द था, उसको विदुष्मान बन गया। गुरुत्व शब्द था, उसको मत प्रत्यय मतवर्थीय परे होने पर क्या हो गया, गुरुत्व मत बन गया। उसी प्रकार से विद्वत शब्द ये होगा विदुष्मान। ठीक है, उसके बाद अयस्मयादीनि च छंदसि। ठीक है, अयस्मय आदि, अयस्मय इत्यादि शब्द छंदसी वेद में, अयस्मय इत्यादि शब्द छंदसी वेद में क्या होते हैं, भ संज्ञक होते हैं। छंद मतलब वेद होता है, तो छंद में अयस्मय इत्यादि शब्द क्या होते हैं, भ संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से पद संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा, सवर्ण संज्ञा और भ संज्ञा आज हमने पढ़ी। कुछ संज्ञाएं और बची हैं जिन्हें हम आगे के पाठों में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।